अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। क्या आप भी यूफोरबिया लगाना चाहते हैं? तो लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं उनके बारे में ज़रूर आपको बताऊँगा। यूफोरबिया एक ऐसा प्लांट है जिसकी मिट्टी से मैं शुरू करूँगा, फूलों और पत्तों पर ख़त्म करूँगा बात, और इसके अलावा थोड़ा सा मैं इसकी क्वालिटियाँ बताऊँगा कि जिसकी आपको ख़ास तौर पर ठीक तरीके से समझ आए। यूफोरबिया एक मैंने पाकिस्तान के अंदर जो मैंने वैरायटी देखी हैं, ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो ये 5 वैरायटी हैं। जो मौजूद मैंने देखी हैं वो 4 वैरायटी हैं, 5वीं वैरायटी मैंने अभी तक नहीं देखी। अगर किसी ने देखी है तो वो बताए। अच्छा, ये ज़रूर बात मानी जा सकती है कि सक्यूलेंट प्लांट जितने भी हैं, कुछ उसमें बिल्कुल ग्रीन पत्तों वाले हैं, खाली पत्तों वाले हैं, कुछ जो है उनमें कांटों वाले हैं, कुछ उसमें जैसे कैक्टस होता है। इस तरीके से अगर इनके साथ मिला दिया जाए तो फिर आप जितनी चाहें वैरायटियाँ बना सकते हो। लेकिन यूफोरबिया अपनी पहचान खुद करवाता है। सबसे पहली वैरायटी इसकी जो है देसी है, जिसके फुल रेड कलर के फूल होते हैं, फूलों का साइज़ भी छोटा होता है, और ये जो उसकी ब्रांचें होती हैं ये इतनी ज़्यादा मोटी नहीं, ये बारीक सी होती हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा एक वैरायटी है जिसका कलर है येलो, 2 नंबर हो गया। अच्छा, वो वाला जो येलो कलर मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा सा उसका स्लाइस इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा मोटे होते हैं। ठीक हो गया। अब तीसरी वैरायटी जो है, तीसरी वैरायटी वो है कि एक हल्का सा इस यूफोरबिया से उसका थोड़ा सा पत्ते जो है ना, जो फूल हैं उनका कलर हल्का सा ग्रीन ही रहेगा। आप जो मर्ज़ी उसको खाद वगैरह डालो, जो भी है उसका कलर हल्का सा फूल का ग्रीन ही रहेगा। और चौथी वैरायटी है, नंबर 4 पर आती है ये वाली यूफोरबिया। 4 वैरायटियाँ हो गई। अब इसकी क्वालिटियाँ मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप ये बात ज़हन में रखें, अगर आप इसकी ग्रोथ अच्छी चाहते हैं, फूल अच्छे चाहते हैं, तो उसकी निस्बत मैं बताऊंगा आपको। अगर आप इसके ज़्यादा पत्तर खूबसूरत पसंद करना चाहते हैं, फिर इसको आप गोबर खाद और बालू मिट्टी जो है वो ज़्यादा डाल दें। इसके पत्ते जो हैं वो ग्रीन ज़्यादा होंगे, तो फूल जो है ना, फूल इसके बिल्कुल इक्का दुक्का कम निकलेंगे। ठीक हो गया। अदरवाइज़ आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि इसको फूल जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनको गुच्छियों की सूरत में लगें, फिर इसमें वैरायटी ये होती है, आपने डीकम्पोज किया हुआ गोबर खाद एक मुट्ठी और बालू मिट्टी जो है, बालू मिट्टी और पक्की मिट्टी, इसको मिला के 1 मुट्ठी इसमें गोबर खाद डाल के आप इसको 12 इंच गमले के साइज़ में लगा दें, और इसके फूल की तादाद भी ज़्यादा होगी, खूबसूरती भी इनके फूलों की ज़्यादा होगी, और इसमें जो फूल जो है ना इनका कलर भी लाइट और तेज़ होगा। वाटरिंग का टेबल टाइम सुन लें, इसको आपने सुबह के टाइम 1 टाइम इसको पानी लगाना है, 2 टाइम इसको वाटरिंग नहीं करनी। अगर आप इसको वाटरिंग की कमी देंगे तो ये फूल आपको ज़्यादा दिखाएगा, फूल ज़्यादा निकलेंगे, खूबसूरत भी ज़्यादा होंगे। ओवर वाटरिंग करेंगे तो फूलों के कलर में भी फ़र्क आएगा और इसके पत्तों में भी फ़र्क आएगा। और अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि ये फूल दे ही ना, तो फिर इसको उठा के आप छाँव पे रख दें। छाँव पर इसके पत्ते तो रहेंगे लेकिन फूल इसको नहीं आएंगे। अगर आप ये तरीका नहीं, अगर आप ये क्यारी में भी लगाना चाहते हैं तो ये बात ज़हन में रखना, जिस जगह पर आपने इसको लगाना है साइडों से इसकी 3-3 फुट जगह छोड़नी है। ये अकेला खुद को ये अकेला पसंद करता है ज़्यादा। अगर इसको ज़्यादा पौधों के अंदर घुसा के लगाएंगे, पौधों के साथ ज़्यादा जोड़ के रखेंगे, तो ये पत्ते जो है ना इसके येलो होके गिरेंगे भी, और ये नीचे इसकी टहनियाँ नंगी नंगी सी आपको खाली नज़र आएंगी। यूफोरबिया एक ऐसा प्लांट है जो अपनी खूबसूरती दूर से दिखाता है, और ये बात ज़हन में रखना, अगर आप इसकी कटिंग लगानी चाहते हैं तो कटिंग भी इसकी लग जाती है। अगर आप कटिंग नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ये खुद भी इसी फूल के, इसी जो फूल का गुच्छा आ रहा है इसी में से ये पौधा खुद तैयार करके आप लोगों को दे देता है। किस तरीके देता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो गुच्छा आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पहले गुच्छा फूलों का था, फूल ख़त्म हो गया, फूल ख़त्म होने के बाद अब ये आपका पौधा तैयार हो गया।
कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप नहीं भी कटिंग लगानी चाहते तो अब कटिंग की और इसकी क्वालिटी क्या है, कटिंग आप लगाएंगे तो उसको फूल ज़रा थोड़ा देर से आएंगे, अगर ये लगाएंगे तो फूल ये जल्दी उठाएगा और फूल भी इसके ज़्यादा होंगे। तो आपने ये ज़हन में रखना है। वाटरिंग का भी मैंने आपको बता दिया, धूप छाँव का भी बता दिया। ये आउटडोर प्लांट है, तो अगर आप ये लगाना चाहते हैं, इसकी खूबसूरती बहाल रखना चाहते हैं, आप इसको गमले के अंदर भी लगा सकते हैं। उसके अलावा ये ऐसा प्लांट है, ये 7 इंच में भी लगाएंगे तो इसको फूल आएंगे, आप जिस जगह पर भी लगाएंगे। लेकिन ये है कि छाँव में लगाएंगे तो ये मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा आप अगर ये चाहते हैं कि ये हमारे ज़्यादा लगे हों तो फिर इसको लेंथ स्ट्रेट बना के बिल्कुल सीधा रख के इसको ज़्यादा लगाना चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अगर आप इसकी कटिंगें उतार के लगाएंगे 4-5 इंच गमले के साइज़ में तो कटिंगें इसकी थोड़ा सा टाइम ले जाएंगी, पौधे तैयार हो जाएंगे। नर्सरी के लिए आप सेल कर सकते हैं, आप घर में भी ये कर सकते हैं। तो ठीक है जी, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान और अपना ख्याल रखना।